न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आखिर जेडीयू के अंदर खाने में क्या खिचड़ी पक रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा भला क्यों बोल रही हूं, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष ये बातें रख रही हूं। क्या अंदर खाने में बात पक रही है जिससे अभी की चुनावी हलचल में और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बता दें आपको कि ऐसे वक्त में एक तो लोकसभा चुनाव हो चुका है, विधानसभा की चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं, यानी जदयू एनडीए के दोस्त बने हुए हैं। तो इस वक्त जब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता की तरफ से बयान आता है कि जेडीयू गठबंधन बनाएगा और वो भी विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं, तो मामला थोड़ा सा गर्मा गया है। अब अफवाहों के पीछे की वजह क्या है वो मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगी। इससे पहले आपको बता दें कि चाचा भतीजे यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कई बातों को लेकर अफवाहें उड़ी थी, साथ को लेकर अफवाहें उड़ी थी। और इसी वक्त आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था, यानी कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी, कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार संकेत दे रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूं, इस बार भटकने वाला नहीं हूं, ना ही मैं इधर उधर करूंगा। लगातार वो इसी तरीके के संकेत जनसभाओं में, संपर्कों में दे रहे हैं। यहां तक तो पीएम मोदी के साथ भी वो स्टेज साझा करते हुए इसी तरीके की संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला तब गर्मा जाता है जब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ताओं के तरफ से यह बयान आने लगता है कि गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। भला किसके साथ? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र की सरकार यानी एनडीए के साथ जदयू गठबंधन में है, बिहार में भी एनडीए की गठबंधन की सरकार है और ऐसे में जदयू अच्छी दोस्ती निभा रही है। तब ऐसे वक्त में इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितनी सीटों का अनुमान लगा के चल रही थी उससे कम सीट उन्हें प्राप्त हुई है, और जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि बीजेपी को आखिर उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे प्रिय लोकसभा सीटों में से माना जाता है, वहां पर ऐसा परफॉर्मेंस क्यों बीजेपी को मिला है। आखिर वजह क्या है? जहां उम्मीद का लेवल सबसे हाई था कि बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में 80 की 80 सीटें प्राप्त होंगी, लेकिन मामला बहुत गरमाया और जिसके बाद से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल का बयान सामने आता है। मीडिया कर्मियों के समक्ष वो बयान देते हैं। उनका कहना यह है कि एनडीए उत्तर प्रदेश में प्लानिंग अच्छी नहीं की। खास बात ये यहां पे निकल कर आ रही है कि अनूप पटेल का यह भी दावा है कि अगर जदयू को उत्तर प्रदेश में जगह दी जाती, अच्छे खासे सीट दिए जाते, तो उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस होता, जैसा कि बिहार में जदयू को मिला है। लेकिन बीजेपी यहां पर सभी सीटों पर कायम रही और जदयू को जगह नहीं मिली। खास जगह लोकसभा सीट की बात करें तो ये आपको बताएं कि अनूप पटेल ने यह कहा है कि अंबेडकर नगर, और साथ ही साथ उनका दावा यह है कि मिर्जापुर और इन दो सीटों पर कि मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर की बात करें तो जदयू का दावा यह था कि बीजेपी उन्हें वहां से टिकट देगी। लेकिन जैसे ही चुनावी सरगर्मी तेज हुई, मामले गरमाने लगे, यानी कि जब चुनाव का माहौल बना और बीजेपी से जब जदयू बात करने की कोशिश की, तो बीजेपी ने यही ठाना कि तमाम जगहों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन जदयू को वहां से टिकट नहीं मिला, जदयू के कोई भी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद जदयू में नाराजगी थी। लेकिन लोकसभा के दरमियान ये नाराजगी नहीं व्यक्त की गई थी। वहीं पर आपको बताएं, खास बात यह भी निकलकर सामने आई कि जब दावा किया गया था कि अगर जदयू को इन 3 सीटों पर जगह मिलती, सीट दी जाती, तो बीजेपी का अच्छा खासा बहुमत मिलता, यानी कि जो करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा वो नहीं होता। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। यहां तक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल का सबसे बड़ा और विवादित बयान भी एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक गठबंधन में वो हैं और फिर गठबंधन बनाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं।
अनूप पटेल का यह दावा है कि अगर लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ऐसे समय में अगर कोई भी पार्टी ना जदयू के साथ गठबंधन करना चाहती है, देखिए यहां पे सुन लीजिए, बड़ी पार्टी अगर जदयू के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो गठबंधन कर सकते हैं, जगह खाली है। यहां तक तो अनूप पटेल से संपर्क भी कर सकते हैं ताकि उन्हें गठबंधन में लिया जा सके। उनका यह कहना है कि जदयू को अब आधार तरीके से बढ़ाना है, यानी कि जदयू को अब राज्य स्तर पर नहीं लेकिन केंद्रीय स्तर तक पहुंचाने की बात अगर की जाए तो आधारभूत संरचना को लेकर चलना पड़ेगा। और यही वजह है कि अनूप पटेल ने यह दावा कर दिया कि जदयू गठबंधन करेगी, कर भी सकती है। अगर कोई बड़ी पार्टी ये चाहती है कि जदयू के साथ विधानसभा को टारगेट करने के लिए गठबंधन करे तो उनके लिए जगह खाली है, संपर्क कर सकते हैं। देखिए ये बात तब निकल कर सामने आई जबकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और केंद्र में एनडीए की सरकार, जदयू भी शामिल है उस सरकार में, और बिहार में तो एनडीए की सरकार है। मतलब सरकार में होने के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह बयान आ रहा है, मतलब कि अंदर खाने में कुछ बड़ा घमासान चल रहा है जो कि आने वाले विधानसभा के दिनों में वो खुलकर सामने आएगा। वहीं पर आपको बता दें कि सीपीआई-एमएल के सचिव दीपांकर भट्टाचार्य का यह भी बड़ा दावा निकलकर सामने आया कि इंडिया गठबंधन को छोड़ने की खास वजह यह थी, यानी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को क्यों छोड़े। जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो नीतीश कुमार उससे पहले जनवरी में एनडीए गठबंधन के साथ आ गए, यानी कि महागठबंधन को छोड़ दिए। नीतीश कुमार अपने भतीजे का साथ छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन का साथ निभाया। और वहीं पर जब बात ये जानने की कोशिश लगातार बढ़ती गई कि आखिरकार क्या कुछ वजह था कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया, पलटी मारे, तो वजह निकलकर ये सामने आई कि दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि राम मंदिर सबसे अहम मुद्दा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोचा कि जनवरी में उद्घाटन हुआ और राम मंदिर का चर्चा अब पूरे देश भर में हो रहा है, तो चुनावी गतिविधि के दौरान नीतीश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यही वजह थी कि जो नतीजे सामने आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ हुए, सत्ता में सरकार बनानी है, लेकिन अभी भी उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके खुद के पार्टी के अंदर खाने में ये लगातार चर्चा बनी हुई है कि गठबंधन बनाया जाएगा, यानी नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों का ये विचार खुलकर सामने आया है। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।